Hello students, welcome again. Our chapter dissolution of partnership is going on. Today we discuss about some topics: partners loan account, partners capital account, bank account, and a full practical question we will do in this video. So let us start. First of all, रियलाइजेशन अकाउंट हमारा हो चुका है। तो हमने कहा था कि जो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म का, तो देयर आर 4 अकाउंट आर प्रिपेयर्ड। फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड पार्टनर्स लोन अकाउंट, थर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड लास्टली वी मेक बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। या तो बैंक अकाउंट बनेगा या कैश, एक ही अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो जो सेकंड है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट हमारा हो चुका है। रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर पार्टनर्स ने संस्था को लोन दे रखा है तो ये हमें कहाँ मिलेगा? ये हमें बैलेंस शीट की लायबिलिटी में मिलेगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये फर्म की लायबिलिटी है टू पे द पार्टनर्स लोन। कैपिटल पे करने से पहले फर्म को पार्टनर्स के लोन को पे करना है, इसलिए कैपिटल अकाउंट से पहले हम प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब सिंपल सी जो एंट्री है हमारी वो क्या हो जाएगी पार्टनर्स लोन अकाउंट की? पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब क्योंकि संस्था क्लोज हो रही है तो हमें सभी लायबिलिटी को पे कर देना है, तो ये भी संस्था की लायबिलिटी है। सबसे पहले आउटसाइडर लायबिलिटी को पे किया, कहाँ पे? रियलाइजेशन में। उसके बाद हम कर रहे हैं पार्टनर्स के लोन अकाउंट को पे। पार्टनर्स लोन अलग से सेपरेट बनेगा अकाउंट और वहां पे इसको पे कर दिया जाएगा टू बैंक। अब देखिए, अगर क्वेश्चन में कई बार हमारा एसेट साइड भी लोन आता है, पार्टनर्स लोन एसेट साइड दिखाया है। एसेट साइड दिखाने का क्या मतलब है? संस्था की एसेट लोन कब होता है? जब संस्था ने दिया है। अगर ऐसा लोन है जो डेबिट साइड दिखाया गया है, एसेट साइड दिखाया गया है, इसका मतलब संस्था ने उस पार्टनर को लोन दिया है, तो वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ध्यान दीजिए, वो वाला लोन जो एसेट साइड में दिखाया है वो कैपिटल अकाउंट में आप ट्रांसफर करोगे उसको। ठीक है, डेबिट साइड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में आप उसे ट्रांसफर करोगे, लेकिन जो लायबिलिटी में दिखाया गया है उसके लिए आप सेपरेट एंट्री करोगे। लायबिलिटी में दिखाने का मतलब है कि पार्टनर्स के लोन को पहले पे करना है, लायबिलिटी है संस्था को पे करना है। जब पार्टनर्स का लोन पे हो जाता है तो उसके बाद बारी आती है पेमेंट की, पार्टनर्स की कैपिटल की। तो अब संस्था पार्टनर्स की कैपिटल को उसके बाद हमें बनाना है थर्ड अकाउंट, और वो है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब कैपिटल अकाउंट के 2 बैलेंस आ सकते हैं पार्टनर्स के। डेबिट बैलेंस भी आ सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है। डेबिट बैलेंस हम किसे देख रहे हैं, किसे बोल रहे हैं? जब डेबिट साइड ज्यादा हो। ठीक है, लिखा तो जाएगा ये क्रेडिट साइड में, लेकिन बोला क्या जाएगा? डेबिट बैलेंस। कब? जब डेबिट साइड ज्यादा हो। इसका मतलब पार्टनर्स ने कैपिटल अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस आ गया है। ठीक है, ये नेगेटिव बैलेंस है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? नेगेटिव बैलेंस है तो अब संस्था कुछ नहीं देगी पार्टनर को, बल्कि पार्टनर से कैश मंगवाएगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट, जितना नेगेटिव बैलेंस है वो पार्टनर संस्था में लेके आएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर डेबिट बैलेंस है तो कैश लेके आएगा पार्टनर। अगर बैलेंस क्रेडिट है तो पार्टनर्स को पे कर दो, जितना क्रेडिट है उसे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, पे कर दिया। तो कैपिटल अकाउंट हमें पता है डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी। क्रेडिट बैलेंस किसे बोल रहे हैं? जब क्रेडिट साइड ज्यादा हो। इसका मतलब पार्टनर की कैपिटल संस्था में लगी हुई है, पॉजिटिव बैलेंस है, आप संस्था बंद कर रहे हैं तो इनकी कैपिटल इनको वापस दे देंगे हम।
इनका अगर डेबिट बैलेंस है तो इनसे हम उतना पैसा मंगवा लेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के दोनों ही बैलेंस पॉसिबल हैं कि आ जाए क्वेश्चन में, तो इसका हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो हमारा लास्ट अकाउंट है वो है हमारा बैंक अकाउंट या फिर हम बोलें कैश अकाउंट। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में या तो बैंक अकाउंट ही बनेगा या कैश अकाउंट है। अगर कभी क्वेश्चन में दोनों ही बैलेंस दे रखे हैं, बैंक बैलेंस भी कैश बैलेंस भी, उस सिचुएशन में भी हम एक ही अकाउंट बनाएंगे। अगर आपको बैंक अकाउंट बनाना है तो क्या करोगे, कैश एक जर्नल एंट्री करोगे कैश को बैंक में डिपॉजिट करने की, सारे कैश को बैंक में डिपॉजिट कर दो, अब सारा बैंक बैलेंस रह जाएगा, आप बैंक अकाउंट बना सकते हो। अगर आपको कैश अकाउंट बनाना है तो एक जर्नल एंट्री करनी होगी बैंक से पैसा विड्रॉ करने की, कि बैंक बैलेंस को भी कैश में कन्वर्ट कर दो और फिर बना लो अपना कैश अकाउंट। कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में केवल एक अकाउंट बनेगा, बैंक और कैश दोनों अलग अलग नहीं करोगे। जर्नल एंट्री में एक ही चीज लेके चलोगे, या तो बैंक ही या कैश ही, पूरे क्वेश्चन में। जो बैंक अकाउंट है स्टार्ट होता है सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक। सबसे पहले इनका क्या लिखा जाता है, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है ये अकाउंट, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होने के बाद जितनी भी रिसिप्ट है हम बैंक अकाउंट की डेबिट में डाल देंगे और जितनी भी पेमेंट है बैंक अकाउंट की क्रेडिट में डाल देंगे। सबसे पहले टू बैलेंस बीडी से स्टार्ट होगा, या बाई बैलेंस बीडी भी आ सकता है, हमें पता है दोनों तरफ ही हो सकता है बैंक बैलेंस, तो ठीक है कुछ भी हो सकता है। चलिए उसके बाद जितना भी हमें रिसीव होगा रियलाइजेशन में एसेट बेचने से डेबिट में लिखेंगे, जितना भी पे कर रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट से लाइबिलिटी को क्रेडिट में लिखेंगे, लोन पे किया है पार्टनर्स का सेकंड अकाउंट से क्रेडिट में लिखेंगे, कैपिटल पे की है क्रेडिट में लिखेंगे। जब भी कैश आए तो डेबिट में लिखेंगे, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो तो, और बैंक बैलेंस डिक्रीज हो तो क्रेडिट में लिखेंगे, और लास्ट में हम टोटल कर देंगे। और ध्यान रहे यहाँ पे टोटल इक्वल होता है, डेबिट साइड इज इक्वल टू क्रेडिट साइड। इसका मतलब जो बैंक अकाउंट होता है हमारा एक तरह से अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के लिए बनाया जाता है, ठीक है। ये हमारा अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के बारे में भी हमें बताता है जब हमारा दोनों साइड का इक्वल अमाउंट आ जाता है। चलिए तो अभी क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा एक बात और है, एक पॉइंट और आ गया है हमारा। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम एक पॉइंट और करने जा रहे हैं। पहले वैसे डिस्कस हो गया था इस बारे में, लेकिन फिर से अभी देखिए सीरीज आपको याद रहेगी, बिल्कुल इसी सीरीज में आपको अकाउंट बनाने हैं। रियलाइजेशन, पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स कैपिटल, बैंक अकाउंट। अब अगर कोई पार्टनर एसेट ले लेता है, एसेट टेकन बाय ए पार्टनर, एंट्री क्या हो जाएगी। अब अगर किसी पार्टनर ने एसेट ली है तो मैंने पहले ही बताया था, तो उसकी कैपिटल को कम कर देती है संस्था, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एसेट का नाम नहीं लिखना है, एसेट का नाम की जगह रियलाइजेशन अकाउंट आएगा। हमने सारी अकाउंट जो भी एसेट है अपनी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी है। अगर लाइबिलिटी पे की जाती है, पेड बाय ए पार्टनर, लाइबिलिटी है तो संस्था की, संस्था को पे करने है, लेकिन संस्था के बिहाफ पे अगर पार्टनर पे करे तो उसकी कैपिटल को इंक्रीज कर दिया जाता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होंगी। अगर एसेट लेता है तो कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन, अगर लाइबिलिटी लेता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये चीजें भी आपको याद रखनी है। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है वो पार्टनर के द्वारा ली जाती है, अनरिकॉर्डेड एसेट, तो भी यही एंट्री होगी, ठीक है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पे की जाती है पार्टनर के द्वारा, तो भी यही एंट्री होगी।
उसके बाद अकाउंट बनाने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी एसेट की रिलाइज मीन्स बेचने से जो वसूल होता है, पैसा आता है, तो रिलाइज वैल्यू नहीं दे रखी किसी एसेट की, तो आप अपने आप नहीं लिखोगे कितने में बिकी, उसको छोड़ देंगे, ये मानेंगे कि इससे कोई कैश नहीं आया है संस्था में। लेकिन अगर कोई लाइबिलिटी है, थर्ड पार्टी को पे करनी है, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा कि पे की है या नहीं की है, तो उस सिचुएशन में आपको मानना है कि लाइबिलिटी पे की है। आपको फुल अमाउंट पे कर देना है अपने आप ही, कोई भी लाइबिलिटी पे करने से ना रहे। एसेट रिलाइज करने से रह सकती है, लाइबिलिटी रिलाइज पेड करने से नहीं रहेगी। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम लेके चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 और यहाँ पे है ABC पार्टनर, ABC पार्टनर है। अच्छा, बैलेंस शीट दे रखी है, चलिए हम बोर्ड पे ही लिख लेते हैं बैलेंस शीट, ताकि बार बार हमें बुक में ना जाना पड़े। तो होप आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए बैलेंस शीट लिख लेते हैं हम यहाँ पे पार्टनर्स की, क्वेश्चन में दे रखी है आपको। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स है 275,000, $2,75,000, एज लोन 30,000 और फिर कैपिटल दे रखी है। एज लोन पार्टनर है भाई, ये इसने लोन दे रखा है 30,000 का। कैपिटल ABC और कैपिटल है इनकी 1,50,000 5,000। सी की बहुत कम कैपिटल है, ए की 1 लाख, बी की 50,000, सी की केवल 5,000 कैपिटल है। चलिए एसेट साइड दे रखा है आपको फर्नीचर 5,000, फर्नीचर से आगे है स्टॉक 175, उसके बाद दे रखा है डेटर्स 240 के, BR 30,000 के, BR 30,000 और उसके बाद कैश दे रखा है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब हमें सभी एंट्री बैंक की जगह कैश में करनी है। हर जगह हम कैश लिखेंगे क्योंकि हमारी संस्था में कैश है, और अब हम बनाएंगे कैश अकाउंट, ना कि बैंक अकाउंट। ये आपको यहीं से ध्यान रख लेना है। ये बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में दे रखी है। नेक्स्ट आपको कहा गया है देव शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो दे रखी है इन्होंने 1:2, रेशो दे रखी है 1:2, 3/10 और 1/5। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10 LCM आ गया है 5:3:2। तो यहाँ हम लिख देते हैं जो रेशो है 5:3:2। चलिए आगे कहा गया है 20,000 की डेटर्स प्रूव्ड बैड डेब्ट्स हो गए हैं हमारे कितने 20,000 के। बैड डेब्ट्स क्या होते हैं? जो पैसा हमें ना मिले। डेटर्स कितने के हैं हमारे यहाँ पे 2,40,000। 2,40,000 में से 20,000 रुपए हमारे डूब गए हैं, बैड डेब्ट्स हो गए हैं। बिल रिसीवेबल, अब ये बताइए 20,000 अगर हमारे डूब गए हैं डेटर से तो हमें मिले कितने? 2,40 के थे, 20,000 नहीं मिले तो हमें कितने मिले? 2,20,000। उसके बाद है हमारा बिल्स रिसीवेबल वर रियलाइज्ड इन फुल, कि जो BR है वो फुल रियलाइज्ड हुए, इसका मतलब इनसे 30,000 का कैश मिल गया है। उसके बाद दे रखा स्टॉक रियलाइज्ड 170, जो स्टॉक रियलाइज हुआ है वो 170 का हुआ है। उसके बाद फर्नीचर वाज टेकन ओवर बाय द B एट बुक वैल्यू, B ने फर्नीचर को बुक वैल्यू मीन्स जो पुस्तकों में दिखाया है 5,000 पे B ने ले लिया है। उसके बाद आपका है एक्सपेंसिस, रियलाइजेशन एक्सपेंसिस है अमाउंटेड टू ₹20,000। कुछ नहीं कहा गया कि पे किसने किए हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसिस जो कि 20,000 के हैं, तो कुछ नहीं दे रखा है, इसका मतलब संस्था ने पे किए हैं। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स,
आपको नेसेसरी अकाउंट्स पूछा है, अकाउंट के नाम नहीं दिए हुए, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे जो हमारे अकाउंट बनेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो अकाउंट बनेगा दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। रियलाइजेशन एक नॉमिनल अकाउंट है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, एसेट को यहाँ पे ट्रांसफर करो, लाइबिलिटी को यहाँ से ट्रांसफर करो, कहाँ से, बैलेंस शीट से। ये हमारी बैलेंस शीट है, तो यहाँ पे एसेट को ट्रांसफर करो। कुछ एसेट हमें ट्रांसफर नहीं करनी है, जब परफॉर्मा बनाया था आपको वो चीजें बता दी गई थी। तो सबसे पहले हम एसेट को ट्रांसफर करते हैं, यहाँ से लीजिए टू और बाई का यूज करेंगे, तो यहाँ पे टू फर्नीचर, टू फर्नीचर है, कितने का है, बुक वैल्यू जितनी दिखाई गई है एज इट इज उतार लो, बस कुछ नहीं करना। टू स्टॉक 175, टू डेटर्स। अगर डेटर्स पे प्रोविजन होता तो हम लाइबिलिटी साइड लेते, ध्यान दीजिए यहाँ प्रोविजन नहीं है, अगर प्रोविजन होता तो उसे हम यहाँ ट्रांसफर कर देते लाइबिलिटी साइड, उसके बाद उसका कुछ नहीं करना था, लेकिन यहाँ नहीं है तो छोड़ दीजिए। टू BR कितने के हैं, 30,000। कैश, बताइए क्या कैश को हम यहाँ पे ट्रांसफर करें, नो। क्यों, क्योंकि कैश का तो एक अलग से अपना सेपरेट अकाउंट बनेगा, तो यहाँ कैश को हम ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। अब आ जाइए, हमने सारी एसेट को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है। अब लाइबिलिटी साइड आ जाइए, बाई क्रेडिटर्स 275,000। आउटसाइड लाइबिलिटी को ट्रांसफर करना है, यहाँ पे देखिए एज लोन को ट्रांसफर करें नहीं, क्योंकि ए के लोन का अकाउंट सेपरेट बनेगा, अलग से बनेगा, तो यहाँ नहीं करना हमें, तो छोड़ देते हैं। कैपिटल ट्रांसफर होंगी, बिल्कुल नहीं, कैपिटल अकाउंट भी सेपरेट बनेगा, तो कैपिटल भी ट्रांसफर नहीं होंगी, यहाँ केवल थर्ड पार्टी को देने वाली लाइबिलिटी ट्रांसफर होंगी। चलिए, फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीट, ट्रांसफर ऑफ एसेट एंड ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटी। सेकंड स्टेप क्या, एसेट्स को सेल करना है, लाइबिलिटी को पे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसा कि बताया था, कौन सी जो आपको क्वेश्चन में दी जाए, कौन सी एसेट कितने में बिकी है, सीधा वही लिखना है। जिस एसेट के बारे में ना दिया जाए कितने में बिकी है, वो अपने आप नहीं लिखना, उसे छोड़ दो, हम मानेंगे वो बिकी ही नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या क्या दे रखा था, यहाँ पे डेटर्स दे रखा था आपको, डेटर्स, बाई डेटर्स में लिख रही हूँ। डेटर्स हमारे 240 के थे, 20,000 बैड डेब्ट्स हो गए थे, इसका मतलब 2,20,000 हमें मिल गए हैं। कितना मिला हमें, 2,20,000। उसके बाद आपको बताया था BR है, एक मिनट बेटा, यहाँ पे हमने सेल कर दिया है, तो सीधा हमें बाई बैंक लिखना है, बाई बैंक अकाउंट। और डिटेल मैं अभी बता रही हूँ कि डेटर से कितना मिला, 2,20,000। BR से फुल अमाउंट मिला है 30,000। अभी और भी किसी एसेट के बारे में बताया गया था, फर्नीचर को तो B ने ले लिया, उसे तो अभी यहाँ नहीं लिखेंगे। स्टॉक है, स्टॉक 170, स्टॉक से 170 रियलाइज हुआ है, 1,70,000। ये तीन चीजें जो एसेट हैं वो बाई बैंक लिख दिया मैंने, ठीक लिखा क्या, बाई बैंक। बाई बैंक तो ठीक नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कौन सा बैलेंस दे रखा है, कैश, तो क्या लिखना है, कैश। इस चीज का ध्यान रखोगे भाई, बाई कैश लिखना है। ये हो गया हमारा 4,20,000, कैश संस्था में आ गया है। उसके बाद एक एसेट है जो कि हमारी फर्नीचर है, वो B ने ले ली है, तो फर्नीचर के लिए जो पार्टनर्स ले ले, तो उसे अभी एंट्री बताई थी, बाई B's कैपिटल अकाउंट, और यहाँ ब्रैकेट में लिख दो फर्नीचर टेकन। फर्नीचर लिया है, बुक वैल्यू पे ही लिया है, 5,000 का था, 5,000 का लिख दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने कहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 20,000। अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस तो सीधे पे करने हैं हमें, टू बैंक लिखा मैंने, जो पे करना है वो इस साइड आएगा, टू बैंक अकाउंट, और मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख रही हूँ ताकि याद रहे कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं ये 20,000। उसके अतिरिक्त कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है। क्रेडिटर्स के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, मैंने आपको बताया था कि ये तो हमें पे करना ही है, चाहे क्वेश्चन में बोला जाए या ना बोला जाए, तो आप क्रेडिटर्स को पे करेंगे, सीधा लिखोगे टू बैंक।
यहाँ क्रेडिटर्स नहीं लिखना, सीधा फिर बैंक लिख रहे हैं। क्या आएगा बेटा? कैश, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, और यहाँ ब्रैकेट में लिख दो क्रेडिटर पेड। जितनी वैल्यू है उतने में ही पे कर दीजिए, कुछ नहीं दे रखा तो। इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन हमने अपने आप पता था कि लायबिलिटी का तो भुगतान करना है, इसलिए हमने इसे पे कर दिया है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी हो गई, क्रेडिटर्स भी हो गई, एसेट सेल हो गई, जो एसेट पार्टनर ने ली थी उसकी कैपिटल अकाउंट को लिख दिया है। अब आता है हमारा थर्ड स्टेप, वो है प्रॉफिट और लॉस को निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद भाई लॉस आ रहा है 45,000 का, लॉस आ रहा है। लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल। रेशियो हमने निकाल ली थी 5:3:2, तो 22,500 ए, और ये हो गया 13,500 और 9,000। लॉस मिला है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से, तो हमने लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, लॉस को ट्रांसफर कर दिया है पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। अब आता है हमारा सेकंड अकाउंट, और वो है पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब बैलेंस शीट में ये देखिए, क्या लोन अकाउंट, क्या किसी पार्टनर ने लोन दिया है? यस दिया है, दिया है तो भाई बना दीजिए, यहाँ पे बना लेते हैं हम पार्टनर्स लोन अकाउंट। सीधा लिखेंगे ए इज लोन अकाउंट, ए इज लोन अकाउंट। ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्या लिखें? बाई बैलेंस बीडी। कितना है? 30,000। सबसे पहले हमने बैलेंस उतार लिया है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है जैसे कैपिटल का होता है, ठीक इसी तरह हमारा बैलेंस बीडी हमने क्रेडिट में लिख दिया है। आप पे कर दो तो टू कैश लिख दो, टू कैश 30,000। इसके बारे में हमें ये भी नहीं बताया था ये पे किया है, लेकिन हमें पता है ये तो पे करना ही है। ठीक है, चलिए पार्टनर्स लोन अकाउंट भी हो गया है। तीसरे नंबर पे हमारा बारी आती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो प्रिपेयर कर लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैंने आपको बताया था जिसका डेबिट बैलेंस हो उससे पैसा मंगवा लेंगे, जिसका क्रेडिट बैलेंस हो उसको कैश पे कर देंगे। सबसे पहले यहाँ लिखना होता है बाई बैलेंस बीडी। देखिए बैलेंस शीट से 1,50,000, 5,000 सबसे पहले हमने कैपिटल उतार ली है। अगर कोई रिजर्व होता तो हम यहाँ बांट देते, अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉस होता तो हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देते, लेकिन नहीं है। चलिए लॉस को ट्रांसफर कीजिए, लॉस ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन अकाउंट का, तो भाई लॉस टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना मिला है? 22,500, 13,500 और 9,000। लॉस को भी ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पे ये चेक कर लीजिए क्या किसी की कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट तो नहीं हुई है। ये रहा बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, तो भाई बीज कैपिटल अकाउंट है तो टू रियलाइजेशन बी के कॉलम में 5,000 इसने फर्नीचर लिया था, तो यहाँ पे भी लिखेंगे टू रियलाइजेशन। ध्यान दीजिए हम कितनी एंट्री कर रहे हैं, कितना ट्रांसफर कर रहे हैं। सभी एसेट और लाइबिलिटी की जगह ले ली है रियलाइजेशन अकाउंट ने। किसने ले ली है? रियलाइजेशन अकाउंट ने। चलिए अब और कुछ हमारे पास नहीं है, ठीक है, तो अब हम इनका बैलेंस निकाल लेते हैं। देखने से पता चल रहा है सी का तो वही डेबिट ज्यादा है, तो डेबिट बैलेंस है सी का, देखने से ही पता चल रहा है। देखिए इसका मतलब हम सी से 4,000 रुपये मंगवा लेंगे। नेगेटिव बैलेंस है तो मंगवाना है इससे, तो क्या लिखें? बाई कैश। कोई बैलेंस नहीं निकालना। अब सीडी हम लोग संस्था को बंद कर रहे हैं तो हमने इससे 4,000 कैश मंगवा लिया
और इसका टोटल हो गया दोनों साइड इक्वल। चलो सी का तो हो गया है। अब बारी आती है ए और बी की। ए और बी का तो हमें पे करना होगा क्योंकि दिखाई दे रहा है क्रेडिट बैलेंस ही है, क्रेडिट ही ज्यादा है। तो क्या करें, 2 कैश पे कर दो और जब आप बैलेंस निकालोगे तो अमाउंट निकलेगा ए और बी का 77,500 एंड 31,500। जब बैलेंस निकालोगे तो आपका निकलेगा 77,500 और 31,500। 2 कैश मैंने लिख दिया है, ठीक है। सी से हमने मंगवा लिया है और ए बी को हमने पे कर दिया है क्योंकि उनका क्रेडिट बैलेंस था। अब जो लास्ट है हमारा, बिल्कुल सीरीज वाइज बनाने हैं बेटा। फर्स्ट पे ये बनाया, सेकंड पे ये बनाया, थर्ड पे ये बना है। अब फोर्थ नंबर आता है हमारा कैश अकाउंट। कैश बनाए या बैंक बनाए, कैश अकाउंट बनाए। कैश अकाउंट सबसे पहले स्टार्ट होगा ओपनिंग बैलेंस जो कि बैलेंस शीट में है 2 बैलेंस बीडी और ये है हमारा 10,000। सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे करोगे, बैलेंस शीट के बैलेंस से, ओपनिंग बैलेंस से। तो 2 बैलेंस बीडी 10,000। उसके बाद आपको क्या करना है, सभी अकाउंटों में चेक कर लेना है, तीनों अकाउंटों में कहाँ पे कैश आया है, वो सारी एंट्री यहाँ ट्रांसफर करोगे। तो हम चलते हैं सबसे पहले रियलाइजेशन में। डेबिट में देखिए कैश कहाँ आया है, ये रहा कैश, ठीक है। कैश गया है बाई रियलाइजेशन लिखेंगे, ध्यान दे रियलाइजेशन। यहाँ हमने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए हैं लेकिन मैं यहाँ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस नहीं लिखूंगी, हाँ ब्रैकेट में लिखेंगे। सीधा लिखना है आपको रियलाइजेशन कितने, 20,000। उसके बाद भी कैश आया है, फिर से रियलाइजेशन लिखो। रियलाइजेशन अकाउंट कितने से, 2,75,000 से। फिर से हमने लिखा, ब्रैकेट में लिखोगे क्रेडिटर पेड। अब हम चलते हैं इसकी क्रेडिट साइड में। यहाँ पे कुछ कैश, ये रहा कैश, कैश हमारा आया है। 2 रियलाइजेशन, फिर से किस अकाउंट से लेके आ रहे हैं, जिस अकाउंट से लेके आए उसी का नाम। टोटल अमाउंट लिख रही हूं मैं सीधा 4,20,000, ये संस्था में आया है। उसके बाद देखिए, उसके बाद कैश नहीं है तो इसका तो हमने सारा ट्रांसफर कर दिया। अब बारी आती है हमारा लोन की। लोन में देखो ये रहा 2 कैश अकाउंट, तो इसका मतलब क्या आएगा, बाई किस अकाउंट से, एज लोन अकाउंट। कितना है, 30,000। चलिए ये भी ट्रांसफर हो गया है। अब आता है कैपिटल में। कैपिटल में सबसे पहले डेबिट में देखे ए और बी को पे किया गया है तो बाई एज कैपिटल, बाई बीज कैपिटल। ये है बेटा आपके 77,500 एंड 31,500, ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में चलते हैं और कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में देखते हैं कि क्या क्रेडिट साइड में कैश है। और बिल्कुल है, ये रहा हमारा क्रेडिट साइड में कैश। सी से मंगवाया है तो 2 सीज कैपिटल अकाउंट। कितना, 4,000। कितना मंगवाया है हमने, 4,000। अब हमने क्या किया है, बैलेंस शीट से कैश बैलेंस लिया, रियलाइजेशन से सारी ट्रांसफर हो गया, लोन से सारा ट्रांसफर हो गया, कैपिटल से सारा ट्रांसफर हो गया। तो बेटा आप अगर आप इसका टोटल करोगे तो ये इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा, ठीक है। 4,34,000 दोनों साइड टोटल आएंगी, कोई बैलेंस नहीं होगा। ये था हमारा फुल क्वेश्चन और इस अकाउंट के साथ अब हमारे पार्टनरशिप फर्म के सभी अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, पार्टनरशिप फर्म क्लोज हो चुकी है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। एग्जाम में अभी कुछ सालों से पैटर्न चल रहा है कि जर्नल एंट्री ज़्यादा पूछने में आती है, ठीक है। तो जर्नल एंट्री भी बिल्कुल आप कर सकते हो अगर अकाउंट बनाना आता है, ठीक है। यहाँ से अगर जर्नल एंट्री पूछी जाए तो क्या लिखोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बी ने ले लिया तो क्या लिखोगे, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो अगर अकाउंट प्रिपेयर करने आ गए तो जर्नल एंट्री इजी है। तो आज के लिए इतना ही।